माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी के एग्जाम्स की तैयारी हो चुकी होगी इसलिए बोल रही क्योंकि अब ये हमारा जनवरी स्टार्ट हो चुका है और स्टार्टिंग के 10 दिन भी बीतने को जा रहे हैं क्योंकि कल हमारा 10 जैन है। तो हो चुकी होगी आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशंस और फैब से आपके एग्जाम्स स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हमारे 11th क्लास के बच्चों के लिए रहने वाला है। मिसलेनियस एक्सरसाइज जैसा मैंने कहा था स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम कौन सा चैप्टर लेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी पोस्ट के थ्रू बता दिया है। ठीक है, तो बी रेडी, आपके लिए बिल्कुल बहुत इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ वो चैप्टर आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम सेशन लेते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13 इक्वल्स टू 0 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बताओ कैसे होगा, सोच के देखो इतने सारे क्वेश्चंस आप अभी तक करके आ चुके हो तो होप सो आपको आइडिया थोड़ा बहुत आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, और दूसरी चीज स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर का आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि ये आपके उस चैप्टर का पूरा निचोड़ होता है। मतलब इसमें से हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बैठे। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी इन द सेंस कि जो आपने एक्सरसाइज वाइज किए होते हैं ना फॉर्मूलाज, उन सबको कंबाइन करके ये एक क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश किया करो कि जैसे ही चैप्टर खत्म हो सबसे पहले आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज भी उसी के साथ खत्म करनी है एज अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, चलो देखो कैसे स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमें एक चीज तो दिख रही है कि ये और ये तो हमारे फॉर्मूले में चले जाएंगे, बट ये वाले का कैसे होगा। अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो एक आइडेंटिटी हमारे पास हुआ करती थी जो हमने कॉस के फॉर्मूले से ही बनाया था, जो कि था कुछ ऐसा, 2 cos A cos B इक्वल्स टू क्या होता था बताओ। एक फॉर्मूला हुआ करता था जो हमने cos के ही फॉर्मूले से बनाया था, जो कि था cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। जब ये वाला फॉर्मूला आप खोलोगे ना, इसको खोलोगे और इसको खोल के प्लस करोगे तो यही वाला फॉर्मूला आपका बनेगा। मैंने आपको ये बताया था ये बनता कैसे है। तो देखो यहाँ पे फाइनली वो फॉर्मूला यूज हुआ और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस। तो चलिए ये वाला अपना हो गया, आइडेंटिटी हमें पता चल गई। तो क्या हम इस पूरे की जगह पे ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। देखो ये हो जाएगा cos pi by 13 प्लस 9 pi by 13 प्लस cos pi by 13 माइनस 9 pi by 13। ये हमने इस पूरे को तोड़ दिया है। ठीक है, प्लस में अपना ये वाला चलेगा। मैं इसे रफ कर रही हूँ, ये आइडेंटिटी आप नोट डाउन कर लेना अपने पास नोटबुक में। और आपको शुरू से बताते हुए चल रही हूँ, देखो आपके एग्जाम पास आ गए हैं। हमेशा जो भी आप आइडेंटिटी यूज करो, छोटा से छोटा फॉर्मूला भी अगर यूज करते हो ना, पहले उसे साइड में लिख दो, उसका रेफरेंस दे दो, फिर उसको यूज करो। इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और जो एग्जामिनर होता है ना वो आपको पूरे मार्क्स देने का ट्राई करेगा। उसको लगेगा कि हाँ बच्चे को कंसेप्ट पता है और क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना चाहिए वो भी पता है। ठीक है, चलो अब हम इसको लिखते हैं cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। ठीक है, हमें इक्वल्स टू प्रूफ करना है, वो रहने दो। अब आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या होता है, ये हो जाएगा cos 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 10 pi by 13 प्लस, अब देखो यहाँ पे हम एक और आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, वो है क्या, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था cos माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है cos x। और ये क्यों होता है ये भी आपको मैंने बता रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो अभी जाके उन वीडियोस को देखें।
ठीक है, प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। ठीक है, अब इसको मैं माइनस को हटा के एज इट इज लिख सकती हूँ, अभी आपको बताया क्यों। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा फॉर्मूला, cos A प्लस cos B का। ठीक है, लेकिन किसके साथ लगा है। देखो अगर मैं ये और ये लेती हूं तो ये तो मेरा कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं, क्योंकि नीचे देखो क्या है 13 हमारे पास। ठीक है, 13 है, अब ये सारे फ्रैक्शन में आ जाएंगे। 8 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 18 बाय 13, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, जिससे मेरा नीचे का डिनोमिनेटर और ऊपर का न्यूमरेटर जो है सेम हो जाए, तो मैं जोड़ा बना लेती हूँ। इस जोड़े को लूंगी मैं इसके साथ, ठीक है, और ये वाला जोड़ा मैं लूंगी इसके साथ। तो देखो कैसे बनता है ये, मैंने ले लिया cos 10 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13। ठीक है, यहां आ जाएगा अपना cos 8 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद सीधा अपनी आइडेंटिटी लगा दो। कौन सी थी हमारे पास, cos A प्लस cos B क्या होता था, 2 cos A प्लस B बाय 2 cos A माइनस B बाय 2। ठीक है, चलो तो अब हम इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। देखो क्या बना, ये हो जाएगा 2 cos 10 पाई प्लस 3 पाई बाय 13। ये हो जाएगा cos 10 पाई माइनस 3 पाई बाय 13 प्लस यहाँ पे भी 2 cos 8 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा cos 8 पाई माइनस 5 पाई बाय 13। दोनों के बाय में क्या आएगा, 2, भूलना मत, सबके नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करती हूँ। मैं ये रफ कर रही हूँ, चलो मैं इसको रफ कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पोज करके लिख लेना। ठीक है, इसे भी मिटा देती हूँ। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 cos 10 प्लस 3 13, 13 भाग 13 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 cos, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7 बटे में 26, 7 पाई बाय 26 प्लस 2 cos, यहाँ पे भी 8 5 13 भाग 13 कितना हो जाएगा, 1, 1/2 1/2 cos, 8 में से 5 गया तो 3 पाई बाय 26। बस यहाँ cos 1/2 आते ही आपका दिमाग तेजी से भागना चाहिए, जो कि क्या है, cos 1/2 कितना होता है, 0। तो ये हो जाएगा अपना 0 इंटू 2 इंटू cos 7 पाई बाय 26। यहाँ पे भी 2 इंटू 0 इंटू cos 3 पाई बाय 26। तो 0 इंटू 0 कितना आएगा, 0। हैंस हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हालांकि थोड़ा सा लेंदी था और थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली चीज थी, वो ये थी कि इसको कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब है ये अपना क्वेश्चन नंबर 2, सोचो जरा कैसे होगा। देखो स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन को पॉज करके इसको एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो कि आप इसको कैसे स्टार्ट कर पाते हो। ठीक है, बाकी मैं तो करा ही रही हूं। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, यहाँ पे एक हमें cos 3x और sin 3x दिख रहा है। इनका भी हालांकि फॉर्मूला होता है, बट अगर हम उन्हें यहाँ पर यूज करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। किसमें चला जाएगा, ये सारी पावर्स में चली जाएंगी। हालांकि आएगा तो आंसर 0 ही,
लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, पावर्स में चली जाएगी, फिर आपको पावर्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या कहता है, अपने पास एक आइडेंटिटी होती है, 2 sin A प्लस बी कॉस A माइनस बी, और एक और है हमारे पास A माइनस बी बाई 2। ये दो आइडेंटिटी है, तो क्या इन दो को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? यस। तो चलो, इससे क्या है, थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, पावर्स में ना जाके ये सिंपल सिंगल पावर्स में रहकर सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ इस फॉर्मूले को। यस, तो देखो 2 sin 3x प्लस एक्स बाय 2 कॉस 3x माइनस एक्स बाय 2 प्लस इंटू में, सॉरी इसके इंटू में क्या है हमारे पास, साइन एक्स है, प्लस 2 कॉस 3x प्लस एक्स बाय 2 कॉस 3x माइनस एक्स बाय 2, और सबके इंटू में क्या है हमारे पास, कॉस x। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 साइन 3 और 1 4 भाग 2 2x, 3 में से 1 गया 2 भाग 2 x, और इंटू में क्या है हमारे साथ में साइन x, प्लस यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ कॉस का माइनस का फॉर्मूला लगेगा। देखो क्या होता है, कॉस का माइनस का फॉर्मूला होता है -2 साइन a प्लस बी बाय 2 और साइन a माइनस बी बाय 2। देखो यहाँ पे माइनस था, मैंने प्लस का यूज कर लिया था। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसको ठीक करते हैं। माइनस का फॉर्मूला अगर लगेगा तो देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस है ब्रैकेट ले लो, 2 साइन 3x प्लस एक्स बाय 2 साइन 3x माइनस एक्स बाय 2 इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, -2 साइन वही 3 और 1 4 भाग 2 2x, 3 में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा साइन x, और इनटू में क्या है हमारे साथ कॉस x। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बस सॉल्व हो गया ये। 2 साइन 2x कॉस x साइन x -2 साइन 2x साइन x और कॉस x क्या आ जाएगा, इस पूरे में से ये पूरा माइनस करो क्योंकि दोनों के पास सेम टर्म्स हैं, तो क्या ये माइनस हो जाएंगे, और माइनस होके कितना आएगा 0, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो आया समझ में, सिंपल यहाँ पे चीज क्या थी, आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर ले हो, इजी वे क्या है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलो एक बार खुद से ट्राई करो, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। मैं भी शुरू कर रही हूँ, जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे सॉल्व करती जाऊंगी। स्क्वायर दिए हुए हैं, सबके स्क्वायर खोल लो। मैंने क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड, स्क्वायर खोला मैंने, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई -2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, चलो अब जोड़े बना लो, प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस प्लस क्या साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई -2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब बताओ इसके बारे में कुछ जानते हो और इसके बारे में कुछ जानते हो। बिल्कुल, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स क्या होता है,
1 होता है, तो ये भी मेरा 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज रहेगा 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y। अब इसे देख के कुछ याद आ रहा हो अगर आप लोगों को, यहां से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। तो इसे देख के कुछ याद आ रहा हो, एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, जो कैसा होता था, वो होता था कुछ ऐसा, cos a प्लस b क्या होता था cos a cos b माइनस sin a sin b, ये एक फॉर्मूला होता था। तो क्या ऐसा ही कुछ नजारा दिख रहा है आपको? बिल्कुल। तो इस पूरे की जगह पे क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। तो मैं इस पूरे को मिटाकर क्या करूंगी? इसको लिखूंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos a प्लस b, ठीक है। 1 और 1 2 प्लस 2 cos x प्लस y, a प्लस b नहीं, हमारे पास x और y है थीटा, ठीक है, x प्लस y। अब यहां से क्या किया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस cos x प्लस y। अब यहां से कैसे बढ़ा जाए? देखो यहां से थोड़ा सा ट्रिकी वाले जो फॉर्मूलाज हैं, जो बहुत कम यूज होते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा। जो मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे ना, उस टाइम पे बिल्कुल बताया था कि ये फॉर्मूले थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। एक फॉर्मूला हुआ करता था, हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉस थीटा, क्या होता था? ये आता था 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। मतलब जो थीटा इसके पास होता था वो उसका क्या हो जाता था, इधर हाफ हो जाता था। तो क्या इस यहाँ पे इस cos का थीटा ये है, तो क्या इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला नहीं आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ थीटा ही तो चेंज है, बाकी तो पूरा वही कॉम्बिनेशन है। तो चलो लगा देते हैं यहाँ पे हमारा फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा 2 1 प्लस cos x प्लस y, क्या आ गया 2 इंटू 2 cos थीटा बाय 2, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर भी है 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, दैट इज राइट हैंड साइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो बहुत ध्यान से केयरफुली हर एक स्टेप को आपको पता चलना चाहिए कि ये चीज कैसे, क्या और क्यों है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आगे बहुत से बच्चे अटक जाएंगे, जिनको ये फॉर्मूला पता होगा वो अप्लाई कर पाएंगे, जिनको नहीं पता होगा वो यही सोचेंगे हम इसके आगे कैसे जाए, ठीक है। तो इसीलिए सारे छोटे से छोटे फॉर्मूले को भी आपको बहुत ध्यान से अपने माइंड में सेट करना होगा। हालांकि ऐसे को इन सब फॉर्मूलाज में क्वेश्चंस बहुत कम है आपकी बुक्स में, पर जब आप एग्जाम में देखोगे तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस ही दिखाई देंगे, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट्स हालांकि मैंने करवा ही दिया है क्वेश्चन नंबर 3, बट स्टिल इसको करवाऊंगी, पर मेरे करवाने से पहले एक बार आप खुद से स्क्रीन पोज करके करो, इसे हो जाएगा जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे जैसे जैसे हमने सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड बस तोड़ लिया मैंने, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस में 2 sin x sin y। इतना ही किया था, फिर वही करेंगे अपना cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर नहीं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरी जगह पे 1, इस पूरे की जगह पे 1, तो 1 और 1 2, 2 -2 कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया अपने पास, cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है। अब इसके बाद यहां मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बैठ जाएगा, एक आइडेंटिटी आपको याद हो, एक फॉर्मूला आपको ध्यान हो, जो होता था cos x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होता था, cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हुआ करता था, अगर जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको ध्यान होगा। तो इस पूरे की जगह पे मैं इसको लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, 2 - 2 इंटू cos x माइनस वाई। 2 कॉमन ले लिया तो देखो क्या बना, 1 माइनस cos x माइनस वाई। अब आपको फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार लगा रही हूं, 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होता है। ठीक है, ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। देखो ये वाला भी, और इससे पीछे जो क्वेश्चन करवाया था उसमें जो ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ था, ये हालांकि फॉर्मूलाज यूज बहुत कम होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस इसी पर बेस जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें बहुत ध्यान से करना है आपको। तो देखो इस पूरे की जगह पे मैं ये वाला फॉर्मूला रख लूंगी, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो क्या आया मेरे पास, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, जो कि मेरा राइट हैंड साइड है। ठीक है, इजी था, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा, चीजें आपको रिकॉल करने में इजी जा रहा होगा, समझ में आ रही होगी क्या फॉर्मूला कैसे है, क्यों है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्या चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, इसका यूज करके तो ऑब्वियस है हमें राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ही लेना है, और राइट हैंड साइड हम उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, और इसमें देखो हम राइट हैंड साइड तो ले ही रहे हैं, बट इसमें हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वो भी आपको पता है, लेकिन किन किन का कॉम्बिनेशंस लेंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने उठाया ये कि मुझे साइन 4x चाहिए, तो साइन 4x कैसे आएगा, या तो मैं देखो इसको और इसको ले लू, एक कॉम्बिनेशन ये बैठ जाएगा और एक कॉम्बिनेशन ये और ये बैठा लू, तो मुझे सबसे पहले जो बड़ी डिजिट है, बड़ी डिजिट्स उठानी है। और एक चीज देखो, अगर मैं इनका और इनका कॉम्बिनेशन लेती हूँ तो यहाँ कहीं भी 3x नहीं है, तो बचेगा मेरे पास ये और ये कॉम्बिनेशन, तो 7 और 5 12, 12 भाग में कितना 2, 12 भाग में 2 6, क्या यहाँ पे कहीं पे 6x नहीं है, तो अब हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन उठाना पड़ेगा जो हमारे राइट हैंड साइड को बिलोंग करे। तो इसलिए मैंने क्या कॉम्बिनेशन उठाया है, मैंने लिया है लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने कॉम्बिनेशन उठाया sin x प्लस sin 7x, फिर उठाया sin 3x प्लस sin 5x। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंपल अपना जो फॉर्मूला है साइन का वो लगा देंगे, साइन a प्लस b का क्या होता है, 2 साइन a प्लस b कॉस a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलो 2 साइन x प्लस 7x बाय 2, फिर हो जाएगा कॉस x माइनस 7x बाय 2, अगेन 2 साइन 3x प्लस 5x बाय 2, और ये हो जाएगा cos 3x माइनस 5x बाय 2। इसी के साथ एक फॉर्मूला और यहाँ पे यूज हो जाएगा जो कि है cos माइनस x इक्वल्स टू cos x होता है। ठीक है, चलो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा अपने पास 2 साइन 7 और 1 8 भाग 2, तो ये हो जाएगा 4x, कॉस 6 7 में से 1 गया 6 भाग 2 दैट इज
3x प्लस 2 साइन 5 और 3 8 और भाग 2 तो ये कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा cos 3 में से 2 गया 1 cos x। अब देखो यहाँ पे दोनों में एक चीज दिख रही है, वो है ये, उठा लो इसको, 2 साइन 4x, अंदर क्या बचा cos 3x प्लस cos x। अब फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, क्या आएगा 2 साइन 4x 2 cos 3x प्लस x बाय 2 cos 3x माइनस x बाय 2। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होता है, एकदम यहाँ पर मैजिक होगा, जादू मंतर। 2 साइन 4x 2 cos 3 और 1 4 और भाग 2 कितना आएगा 2x, और ये कितना आ जाएगा 3 में से 1 गया 2 भाग 2 cos x। तो क्या आया फाइनल क्वेश्चन का आंसर 4 साइन 4x cos 2x और cos x, दैट इज, देखो एक बार चेक करो क्या यही वाला है, यस यही वाला है। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट किया। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको पता हो और बढ़ना कैसे है, हमें राइट हैंड साइड में चाहिए क्या, उसके हिसाब से क्वेश्चन को बढ़ाना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी गया होगा और बढ़िया होगा, बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा। हालांकि मिसलिनियस के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, ट्रिकी होते हैं, और बोलते ना जो रियल में आपका ब्रेन यूज करे वो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि थोड़ा मुझे अपना एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। मेरे भी सीए फाइनल के कुछ एग्जाम्स हैं जो मुझे अपने आर्टिकलशिप के दौरान ही पूरे करने हैं। दैट्स वाई वीडियो में आपके जो सिलेबस है उसके ऊपर डालती रहूंगी, उनको स्टॉप नहीं करूंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद योर फर्दर क्वेश्चंस।